उसने बढ़िया अपनी गाड़ी के अंदर लाउड म्यूज़िक चला रखा था और जैसे वो रेड लाइट पे रुका तो उसको एक अंकल दिखाई दिए जो लिफ्ट मांग रहे थे। उसको लगा बेचारे अंकल की मदद कर देता हूँ, आगे कहीं जाना होगा तो छोड़ दूंगा। वो अंकल जी बैठे गाड़ी में तो एकदम से उसकी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। फिर वो आया, उसने मुँह में सिगरेट जला के उनकी तरफ आया, तो जैसे वो की तरफ बढ़े वो सिगरेट के साथ में, वो अंकल जी ने 2-3 कदम पीछे कर दिए। तो वो समझ में आ गया कि ये आदमी है ही नहीं। सर दिल्ली की एक स्टोरी आप बता रहे थे, मैं चाहता हूँ ऑडियंस को आप बताओ। दिल्ली हाँ, दिल्ली का वो एक एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया वाला। अब दिल्ली तो आए तो दिल्ली वालों की स्टोरी तो बनती ही बनती है, तड़कती भड़कती होगी। बिल्कुल बढ़िया, मज़ा आएगा आपको। आज तीनों अलग अलग टाइप का वो एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये भी जो जिनके साथ हुआ उन्होंने शेयर किया। तो कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ उनके साथ हुआ। तो ये एक बंदा का नाम है अतुल भारद्वाज। तो इसने 2007 के आसपास की बात है। तो ये एक कॉल सेंटर में जॉब करना इसने शुरू किया था। सभी कहीं ना कहीं सेटल होते तो इसने कॉल सेंटर में जॉब किया। तो जो कॉल सेंटर वाले लोग थे उनका एक अच्छा ग्रुप बन गया था इनका। तो 4-6 महीने हो गए थे, ये लोग बढ़िया घूमते थे, रात वीकेंड पे पार्टी किया करते थे। तो ऐसे क्या हुआ, एक दोस्त की सिस्टर की शादी आई, वीकेंड पर ही थी, वो भी सैटरडे के टाइम। तो ये रहते थे इधर अपने बदरपुर वाले एरिया में। और जो शादी थी, आई थिंक ये साउथ दिल्ली में आता है बदरपुर, या बदरपुर थोड़ा फरीदाबाद की साइड आ जाता है। अच्छा। और शायद इनकी जो शादी थी वो उधर साउथ दिल्ली की साइड थी, कहीं दूर, मतलब घर से बहुत दूर था। तो ये गए वहाँ पे शादी में, सारे दोस्त वगैरह खूब बढ़िया। इनका प्लान था कि वहीं रुकेंगे, फेरों तक सब कुछ ये रहेगा, पूरा जो ग्रुप था, क्योंकि जो सबसे अच्छे फास्ट फ्रेंड्स थे उसी की सिस्टर की शादी थी। तो बैठे वहाँ पे बढ़िया, इन्होंने ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय किए। रात के 2 बज गए। अब रात के 2 बज गए तो ये भारद्वाज जाके अपने दोस्त से बोलता है कि यार भाई, मेरे को लग रहा है मैं तो चलता हूँ, शादी हो ही गई है, दारू वारू पी ली है, खाना वाना खा ही लिया है, अब क्या ही फेरों में बैठ के बोर होऊंगा, मैं तो निकल रहा हूँ, कल जाके सोऊंगा, आराम से छुट्टी है। तो वो निकलने लगा। तो उनकी एक और फ्रेंड थी, तो वो बोलती कि यार मैं भी चलती हूँ तेरे साथ ही। पहले मैं सोच रही थी कि पूरा टाइम स्पेंड करूँगी, बट अब जब तू जा ही रहा है तो तू मुझे ड्रॉप कर देना घर पे। तो उस लड़की का जो घर था वो रास्ते में पड़ रहा था, उसके से बोला ठीक है चल। तो वो लड़की रहती थी एयरफोर्स कॉलोनी है उसके पास में, उसका घर था कहीं पर। एयरफोर्स कॉलोनी से उसने उसको ड्रॉप करना था, फिर वहाँ से वो बदरपुर जाना था उसको। तो पहले उसका रूट दूसरा था, इस नए रूट से वो जा रहा था। तो पहुँचे दोनों बढ़िया उसके। अच्छा, ये बात है 2007 की। तो जैसे उसने बताया, मैं उसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि उस टाइम पर दिल्ली में जो लड़के रहते थे उनकी गाड़ियाँ होती थी, तो उसमें बढ़िया बड़े बड़े वूफर सिस्टम लगा के, और उस टाइम पर काली पन्नी का चालान नहीं होता था जो मिरर के ऊपर लगा, तो ऐसे सबकी गाड़ियाँ हुआ करती थी। तो वैसे उसकी गाड़ी थी, उसके पास कार थी, उस कार के अंदर उसने बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा था, एक्सपेंसिव वाला, बढ़िया धूम धूम करके गाड़ी चलती थी, और ब्लैक शीशे थे गाड़ी के। तो उसने दोनों ने बढ़िया म्यूज़िक चला के वो लोग पहुँचे, उस लड़की को ड्रॉप किया। तो लड़की बोलती कि सुन, तूने ज़्यादा पी रखी है, तू भी यहीं रुक जा, टाइम भी हो गया है, रात के 2:30 बज गए हैं। तो उसने बोला कि नहीं यार मैं तो घर जाऊँगा। बोले हमारे घर में एक रूम है सेपरेट, गेस्ट रूम, तो वहाँ सो जाना, मैं पापा से बोल देती हूँ। तो बोलते यार रुक जाऊँगा, सुबह उठूँगा, फिर तेरे घर वालों की फॉर्मेलिटी, नाश्ता करो, ये करो, जल्दी और उठना पड़ेगा, मैं तो सोऊंगा, जा रहा हूँ, पहुँच जाऊँगा, आधे रास्ते आ गया, आधे रास्ते और पहुँच जाऊँगा। सही मौका गवा दिया सर। सबके अपने अपने नजरिए हैं भाई। अब अगर वो पीयूष होता शायद मौका ना छोड़ता। मैं तो नहीं छोड़ता। इस जगह कहते नींद गई पहाड़ में। तो खैर वो निकल गया अपना, और निकल के अब उसका जो रास्ता था उसको एक शायद संजय विहार करके जगह में एक रेड लाइट आती है, उसके बाद तुगलकाबाद फोर्ट वाला एरिया आता है, जहाँ पे 5 से 7 किलोमीटर का जंगल वाला एरिया था। तो उस टाइम पे शायद इतने फ्लाईओवर्स भी नहीं थे 2007 में। तो उसको उस रास्ते से जाना था। तो उसने बढ़िया अपनी गाड़ी के अंदर लाउड म्यूज़िक चला रखा था, और जैसे वो रेड लाइट पे रुका तो उसको दिखा कि रेड लाइट पर पता नहीं क्यों भी रुक गया, वो कोई था ही नहीं, गाड़ी तो थी ना आगे ना पीछे। तो उसको एक अंकल दिखाई दिए जो लिफ्ट मांग रहे थे। तो आप देख समझते हो कि जब मानसिक संतुलन से नहीं तो आदमी परोपकारी ज़्यादा हो जाता है। तो फीत उसने रखी थी, तो उसको लगा यार ये अंकल बेचारे, रात के टाइम, सर्दी का टाइम था, फुल जनवरी की जो सर्दी पड़ती है उस टाइम पर, कोहरा हो रखा था सड़क पे। उसको लगा बेचारे अंकल की मदद कर देता हूँ, आगे कहीं जाना होगा तो छोड़ दूंगा। तो उसने गाड़ी रोकी और बोला कि हाँ जी अंकल, क्या हेल्प करूँ आपकी, कहीं जाना है आपको? तो बोलते हैं हाँ, बहुत देर से, मतलब बहुत समय से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा है, मेरा घर थोड़ा आगे ही है, तुम मुझे छोड़ दोगे? बोला हाँ जी अंकल बिल्कुल, आप बैठो। बिठा लिया और बिठा के गाड़ी शुरू कर दी। एकदम से उसका फेवरेट गाना आया। अच्छा, वो CD वीडी वाला सिस्टम होता है, तो उसका गाना आया तो उसने म्यूज़िक लाउड कर दिया। गाड़ी चली तो अंकल जो बैठे पास में गुस्से में बोलते हैं इसको बंद कर। तो वो मनी मन में तो बोलते हैं साला गाड़ी मेरी, सिस्टम मेरा,
हैं और गाना मेरे को बंद कर लें। फिर उसे लगा चल कोई बात नहीं, बुजुर्ग अंकल है, थोड़ा एज में ज़्यादा है, अपन थोड़ी इज्जत रख लेते हैं। तो उसने वॉल्यूम कम कर दी। तो उसने वॉल्यूम कम कर दी तो बोला वॉल्यूम कम करके रहा अंकल क्या मेरा फेवरेट गाना आ गया था, इसलिए थोड़ा तेज़ आवाज़ में सुनने का मेरा मन होता है। तो उन्होंने बोला कि मैंने आवाज़ कम करने को नहीं कहा, बंद करने को कहा। चौंक जाते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो बंद कर देते हैं। बोला अंकल जब खुश तो ठीक है। फिर वो बातचीत कर रहे होते हैं तो वो उनसे पूछता है कि अच्छा अंकल आप यहाँ जाओ, कहाँ है आपका घर? तो बोलते बस यहाँ थोड़ा आगे जाके ही मेरा घर है। बोलता अच्छा, तो पीस में रखी थी पूरी गाड़ी में स्मेल थी। तो अंकल बोलते हैं बहुत दारू पी रखी तुमने, रोज़ इतनी पीते हो? बोलता नहीं नहीं अंकल रोज़ नहीं पीता, तो आज मेरे दोस्त की बहन की शादी थी तो वहाँ से आ रहा हूँ तो ज़्यादा पी ली है, कभी कभी वीकेंड पे दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी जाती है, बाकी इतना नहीं पीता मैं। बोलता है गलत बात है, इतनी दारू पी के तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम किसी की जान भी ले सकते हो। तो बोलता है अंकल जी मैं ठीक हूँ, मैं भी अपनी फ्रेंड को ड्रॉप करके आया हूँ, देखो ना गाड़ी आराम चला रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत हो रही है? नहीं ना, मुझे पता है गलत होता है लेकिन कभी कभी तो चलता है। तो बोले ठीक है। फिर ज़्यादा बातचीत वो नहीं करता। अच्छा एक चीज़ उसके साथ हुई थी, मैं बताना भूल गया। जब वो अंकल जी बैठे गाड़ी में तो एकदम से उसकी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। उसको लगा एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो उसको लगा कि कांच खोल के उनसे बात की है, बाहर ठंड है तो ठंडी हवा आ गई हुई गाड़ी के अंदर। तो उसने इवन चेक भी किया कि उसका हीटर तो बंद नहीं है, एकदम से गाड़ी बहुत ठंडी हो गई थी, उसने इग्नोर किया। अब ये चल रहे थे, चलते चलते इसको टॉयलेट आता है एकदम से। तो बोलता है कि अंकल जी एक बार गाड़ी रोक रहा हूँ, मेरे को टॉयलेट आ रहा है बहुत तेज़, तो मैं टॉयलेट होकर आता हूँ। तो उसने गाड़ी साइड में रोक दी और डैशबोर्ड पर सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था, वो लेकर और उसने सिगरेट जलाई। और जैसे सिगरेट जलाते वो अंकल जी गाड़ी गेट खोल के उतर गए। तो बोलता है अंकल जी आपको भी टॉयलेट जाना है क्या? तो कुछ नहीं बोलता है। तो बाहर निकलता है, बोले अंकल जी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। तो इतना बोल के गाड़ी रोके साइड में, आगे एक पेड़ होता है, पेड़ की तरफ जाता है। तो टॉयलेट करना होता है पेड़ के तरफ सोचता है पेड़ के नीचे नहीं करता हूँ, थोड़ा साइड और जाके करता हूँ। तो जाके टॉयलेट कर रहा था, मुँह पे उसने सिगरेट लगा रखी थी और इधर खड़ा के अंकल जी को देख रहा था। तो वो अंकल जी उसकी गाड़ी के पास खड़े हुए हैं, गाड़ी से निकल गए थे। तो उसने बोला अंकल जी आप तो गाड़ी में बैठ जाओ, क्यों ठंड में इतना बाहर खड़े हुए हो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट बस। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसको देख रहे थे। फिर वो आया, उसने मुंह में सिगरेट जला के उनकी तरफ आया। तो जैसे वो की तरफ बढ़े वो सिगरेट के साथ में, वो अंकल जी ने 2-3 कदम पीछे कर लिए। तो बोले क्या हो गया? बोले नहीं बस तू निकल जा यहाँ से। तो बोला निकल जा, आप घर तो आए नहीं अभी, आपको कहाँ छोड़ना है बताओ ना। तो बोलता नहीं नहीं यहाँ से मैं चला जाऊँगा अपने आप, तू निकल जा। अब उसको था कि अब तो यार काम लिया है तो काम तो पूरा करूंगा, मैंने तो अंकल जी घर पे छोड़ने जिम्मा लिया है, जो उसने ले रखा है उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं। हाँ। तो उसका था कि कैसे के पीछे रास्ते में छोड़ दूंगा, मैं छोड़ के आऊँगा तो घर पे। नहीं आप चिंता मत करो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊँगा, बताओ आपका घर कहाँ है? तो उसने बोला कि मेरा घर यहीं है, मैं चला जाऊँगा, अब तू यहाँ से चला जा फटाफट से वरना तेरे को दिक्कत हो सकती है। तो बोला मेरे को क्या दिक्कत होगी, और ये जंगल में आपका घर कहाँ है? यह पूरा जंगल है, इसमें कौन सा घर है? तो आदमी ने बोला ऊपर देखा, मैं इस पेड़ पे रहता हूँ। अब जैसे उसने बोला ना मैं इस पेड़ पे रहता हूँ, उसकी एकदम से फट गई आदमी। अब उसको समझ में आ गया कि मतलब जिस टोन में उसने बोला और जिस एक्सप्रेशन के साथ बोला, तो वो समझ में आ गया कि ये आदमी है ही नहीं। वो तो उल्टे पैर भागा, फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठा और उसको ये फील होता कि उस गाड़ी के साइड वाला जो विंडो मिरर है उसके पास में वो खड़ा हुआ है, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको आँख उठाकर देख ले। पता नहीं उसको कैसा लगा, जैसे उसने बोला कि पेड़ पे रहता हूँ तो उसकी एकदम से चौंक गया वो बुरी तरह से। और फिर उसके बाद वो कुछ नहीं किया, सीधा गाड़ी में गियर डाला और भागे लगे गाड़ी को और सीधा अपने सोसाइटी के गेट पे पहुंचा। बहुत तेज उसने गाड़ी चलाई, वहाँ पे बदहवास से हालत में गार्ड के पास बोला कि मेरे को अपने घर तक छोड़ दे। वो लोग गाड़ी बाहर खड़ी करके फिर उसको पैदल तक जाना होता है। तो बोला अकेला नहीं जाऊँगा, डर लग रहा है। फिर घर पहुँच के उसको गार्ड के साथ गया। गार्ड ने पूछा कि क्या हो गया भैया, आपको ऐसे क्यों डर रहे हो? तो बोल रहे कि ऐसा मेरे साथ वहाँ पर हुआ। फिर अपनी मम्मी को बताया, उन्होंने उसको शांत किया। सारी उतर गई होगी इसकी। फिर उसके इस बात पे कोई विश्वास भी नहीं करता। उसके दोस्तों को बताया उन्होंने तूने ज़्यादा पी रखी थी इसलिए तेरे साथ ऐसा हो गया है। फिर उसने कोशिश भी की और बार बात करने की, ऐसा नहीं हुआ दोबारा नहीं गया, वो दोबारा कई बार गया है। दोबारा कभी वो आदमी उसको नहीं दिखा। वो उस पेड़ के नीचे जाके वेट किया उसका कि वापस आ जाए, मिल जाए। अच्छा। पर कभी ऐसा दोबारा नहीं हुआ। बड़ा डेयरिंग आदमी है, दोबारा भी जा रहा है। सिगरेट लेकर ही जाता होगा फिर। नहीं वो 1-2 बार उसकी वाइफ को भी लेकर आया तो शादी वादी हो गई तो बताता है कि देखो यहाँ पे है ना, इस जगह पे मुझे आदमी। तो बोलते वो तो तुमने पी रखी थी तो आदमी नहीं था, तुम हेलुसिनेट कर रहे थे। लेकिन ये भी पहली बार प्रूव हो गया सिगरेट जलाने से वो पीछे भाग रहा है।
तो ये सही कहते हैं कि लाइटर रखो, सिगरेट जला लो, बीड़ी जला लो। नहीं तो आप बीड़ी जला लोगे तो बीड़ी मांगने वाले भूत भी होते हैं। अब बीड़ी मांगते हैं आपसे, हाँ, हाँ छलावे होते हैं ना जो बीड़ी मांगता है, ये सुना और हुआ है। अगर दे दी तो कुछ करेंगे? कुछ नहीं, दे बकायदा दो। पिएगा चीयर्स करके। नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। पीछे पड़ा रहता है वो, ये रहता है उनका। हाँ, तो सिगरेट ही पीनी चाहिए। अगर बीड़ी मांग रहा है तो सिगरेट पियो, नहीं मांगेगा। उनको बीड़ी सिगरेट कुछ भी दे दो,